वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये वीडियो रहेगा जीके के एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूजी कोर्स के लिए हो या पीजी कोर्स के लिए, और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी जीके के एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो कौन सा विषय था ये? भौतिकी में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकंड नंबर पे, विश्व तम्बाकू तम्बाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? तो 31 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? पुणे में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ नंबर पे, पहला दक्षेस यानी कि सार्क सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित हुआ था? काठमांडू में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सिक्स नंबर पे, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या पूछी जा रही है। तो राष्ट्रीय चक्र ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं अशोक चक्र में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्टली हम आएंगे सेवन्थ क्वेश्चन पे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? बेंगलुरु में स्थित है, क्योंकि बेंगलुरु को ही IT सिटी कहा जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे एट नंबर पे, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे नाइन्थ नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो 2020 में पूछा गया है कि ओलंपिक गेम कौन से देश में आयोजित किए गए? तो यहाँ पे जापान सही आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, जापान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे टेंथ, पांचवें ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था डरबन में, दक्षिण अफ्रीका। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 11 नंबर पे, 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो आपसे मुख्य अतिथि के बारे में पूछा जा रहा है, ये भूटान के थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर पे, तो सूरत किस देश की किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाता है तापी नदी पर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 13 नंबर पे, नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो नई शिक्षा नीति के लिए आंसर हो जाता है सन 1992। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन जारी करता है? ये पूछा जा रहा है। तो मानव विकास सूचकांक जारी करता है UNDP। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 15 नंबर पे, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसका आंसर हो जाता है 1995। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 16 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम। तो कौन सा तूफान था ये? बोफा इसको कहा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 17 नंबर पे, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश आता है? तो इसका नाम है सोमालिया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 18 नंबर पे। 18 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? तो कौन हो जाती हैं अध्यक्षता? ममता शर्मा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 19 नंबर पे, 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते थे?
तो ये सानिया नेहवाल थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है NCERT का पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे। NCERT का पूरा नाम हो जाता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 21 नंबर पे, अंधेरा किसकी कृति है। अंधेरा के बारे में पूछा जा रहा है, यह किसकी कृति है। तो यह जो है अखिलेश की कृति है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 22, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित होता है, खेल कूद से संबंधित है ये। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर पे, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 24 का आंसर हो जाता है नागपुर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 25 नंबर पे, 25 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उससे लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो 25 का आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, आभासी वास्तविकता इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 26, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी का आंसर आपसे पूछा जा रहा है, ये संबंधित हो जाता है आंध्रा से। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 27, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज में नाम आ जाता है रोइंटेज का, रोइंटजेन का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 28, जिसमें पूछा जा रहा है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा रहता है, तो ये अम्लीय रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्टली हम आएंगे 29 क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारियां किसे सौंपी हैं। तो इसका आंसर हो जाता है सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। तो भारत ने इसे कब अपनाया था। 30 क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन बी। तो 2005 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत में अपनाई गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 31 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था। तो 2012 में ओलंपिक में किसकी विजय हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की विजय हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 32 नंबर पे, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो यह नाम था भानु अथाइया का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 33 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है। तो ये आयु वर्ग हो जाता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक का, जिसमें जिसमें मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। तो हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए 6 से लेकर 14 साल तक। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 47 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कथकली नृत्य है कहाँ का नृत्य है, ये केरला का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 48 नंबर पे, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है। तो ये डी नंबर पे आ जाता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 49 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया। तो ये कौन सा देश था।
जापान था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 50 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें सही आंसर हो जाता है श्रीमती देविका रानी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 51 नंबर पे। आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है? तो आईसीसी विश्व कप में आपसे नाम पूछा जा रहा है टूर्नामेंट में जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। तो यह नाम था तिलकरने दिलशान का। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 52 नंबर पे। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? जिसका आंसर हो जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 53। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में ये स्थित हो जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 54 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंची है। तो भारत की जनसंख्या पूछी जा रही है यहाँ पे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 1.21 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 55 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है जूलियन आसंजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो विल विकीलीक्स इसके संस्थापक हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 56 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने आविष्कार किसका किया है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डायनामाइट का आविष्कार किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 57 नंबर पे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर पे। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 59 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है भारत प्रसार भारती का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष जो है मृणाल पांडे थे। मृणाल पांडे। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर पे। 2020 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान आपसे पूछे गए हैं। तो भारतीय टीम के कप्तान इसमें थे महेंद्र सिंह धोनी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 61 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि 55वें फिल्म समारोह में कौन सी फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ चुनी गई थी? तो इसमें कांचीवरम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 62 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 63 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 63 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है खान अब्दुल गफर खां को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 64 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला का कौन थी? तो पहली भारतीय महिला यहाँ पे हो जाती हैं प्रीति सेन गुप्ता। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 65 नंबर पे। द वाइट टाइगर के लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाते हैं अरविंद आडिगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 66 नंबर पे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? सर्व शिक्षा अभियान में कौन से बच्चे आ जाते हैं? तो ये 6 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं जिनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कही गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 67 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
68 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होती है। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित होती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 69 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 70 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है शांति नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में किसको दिया गया था। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है बराक ओबामा को दिया गया था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आएंगे 71 क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कृषि के लिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है, मुडक उपनिषद से लिया गया है इसको, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर पे, यूनिसेफ ने किस भारतीय फिल्म अभिनेता को अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। तो इसके लिए किसको नियुक्त किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। यहाँ पे आंसर हो जाता है अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ जाता है 75 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, कहाँ पे स्थापित हुआ था ये, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 76, निम्नांकित ध्रुवी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किसके द्वारा किया गया था, ए ऑप्शन इज करेक्ट, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 77 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य किससे संबंधित हो जाता है, असम से संबंधित है ये, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 78 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछा गया है। तो इसमें आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर पे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं पर्यावरण दिवस को। तो 5 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 80 नंबर पे, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य हो जाता है इसका। तो इसका लक्ष्य था ए ऑप्शन, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 81 नंबर पे, कस्तूरबा बालिका विश्वविद्यालय एक योजना है, कौन सी योजना हो जाती है ये। तो यहाँ पे ये केंद्र सरकार की योजना है कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित हो जाता है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर पे, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या नाम था न्यूक्लियर रिएक्टर का, ए ऑप्शन इज करेक्ट, अप्सरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर पे आता है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला। तो भारतीय मूल की प्रथम महिला ये कहाँ से थी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, हरियाणा से थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 85 नंबर पे, रामायण के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है, तो ये वाल्मीकि थे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 86 नंबर पे, जिसमें है पुस्तक अनटू द लास्ट की लेखक कौन है। तो अनटू द लास्ट के लेखक हो जाते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन, जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 87 नंबर पे, दक्षेस का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था दक्षेस का, तो ये कोलंबो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
जो 88 नंबर पे है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2008 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। 2008 के ओलंपिक में किसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते, तो यह देश था चीन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर पे, 10 सितंबर 2008 को किसने आईसीसी का वर्ष आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी घोषित किया गया था, तो किसे एक दिवसीय खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90 है, बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी की किस स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था, तो कौन सा था ये। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 20 मीटर एयर राइफल में। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 10 मीटर एयर राइफल में। तो यहाँ पे 10 मीटर की एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 91 नंबर पे, ओलंपिक खेल 2012 आयोजित होंगे। कहाँ पे आयोजित हुए थे 2012 के ओलंपिक, तो ये आयोजित किए गए थे लंदन में। ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 92, जिसमें पूछा जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है। किस व्यक्ति को दिया जाता है ये, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ये। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम 93 नंबर पे, दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म वाटर किस देश में ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाता है अमेरिका। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 94 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया था वो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 95 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को किस महापुरुष के नाम जन्म दिवस का आरंभ किया था, तो जन्म दिवस किसका था ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 96 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था, तो इसको अपनाया गया था 12 जुलाई 1947 में, तो 22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 97 नंबर पे, ध्वज गीत की रचना किसने की थी, ध्वज गीत की रचना जो है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 98 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, तो रचनाकार कौन हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर पे, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। 99 का आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर पे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया था, तो इसको लिया गया है श्रीकांत उपन्यास से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आनंद मठ से इसको लिया गया है। बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है 100 के लिए, आनंद मठ। नेक्स्ट आएंगे हम 101 क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत से आधारित है, तो ये कौन से संवत से आधारित हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, शक संवत। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाता है बाघ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है 7 अप्रैल को। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, ये जीके के एमसीक्यू यहाँ पे एंड होते हैं।